हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो इस समय हम मौजूद हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट पर और हाट सीट पर मौजूद हैं, जहां पर क्या नाम है हमें? सरोज त्रिपाठी। क्या कहेंगी इस बार क्या माहौल है कौशाम्बी का? बहुत अच्छा माहौल है कौशाम्बी का। 2019 से अब की बार हम दुगने वोट से जीतने जा रहे हैं, दुगने वोट से। और वहीं दूसरी तरफ सपा गठबंधन से पुष्पेंद्र सरोज आए हैं, युवा नेता हैं, इंद्रजीत के लड़के हैं। कह रहे हैं कि इस बार माहौल बदलेगा, युवा हमारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल बदलेगा उनका माहौल, वो लंदन के हैं तो माहौल तो बदलेंगे ही ना। कह रहे हैं कि इस बार विनोद सोनकर ने जो पिछले 10 साल में लोगों का अपमान किया है, तरह तरह की बातें की हैं, इसलिए जनता इस बार उनसे नाराज है और जनता हमारे साथ है, जनता इस बार हमारे साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने भी क्षेत्र में देखा होगा, उनके कहने से नाराज कोई नहीं हो जाता है। आपने उनकी औकात देख ली है और उनकी औकात सब लोग देख रहे हैं कि वो कैसे हैं। और विनोद सोनकर जी बहुत अच्छे मतों से कौशाम्बी लोकसभा जीतने जा रहे हैं। 4 जून को 400 पार। कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी तक को बुलाना पड़ रहा है उनको अपने संसदीय क्षेत्र में। माहौल इस बार उनका गड़बड़ हुआ है, इसीलिए गृह मंत्री जी आ रहे हैं उनके प्रचार में माहौल बनाने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए आ रहे हैं गृह मंत्री जी, ना कि विनोद सोनकर को जिताने के लिए आ रहे हैं। हाँ, जिताने की अपील तो करेंगे ही अगर यहाँ आ रहे हैं। एक सवाल रहेगा, कह रहे हैं कि बीजेपी से इस बार ब्राह्मण नाराज है। एक वीडियो को लेकर जो वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण बदले हैं वो सैयद बने हैं, जो क्षत्रिय बदले हैं वो पठान बने हैं। इस वीडियो को लेकर कह रहे हैं कि कौशाम्बी में इस बार ब्राह्मणों को लेकर नाराजगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, सरोज त्रिपाठी मेरा नाम है। और यहाँ पर और 80-85% ब्राह्मण विनोद सोनकर के साथ आपको दिखेंगे, बिल्कुल 100% आपको बता रहे हैं। तो जो ये बात कही जा रही है कि ब्राह्मण नाराज है, तो कहीं नाराजगी नजर नहीं आ रही? नहीं, कहाँ नाराजगी है आप बताइए। अगर ब्राह्मण नाराज होते तो सांसद जी के साथ सारे ब्राह्मण चलते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपको गौर करना चाहिए। यहाँ पर और यहाँ भी, यहाँ भी 80% नाराज नहीं है। नहीं, कोई ब्राह्मण इनसे नहीं नाराज है। पूरे कौशाम्बी की 5 विधानसभा सीट में हमारे जितने भी ब्राह्मण भाई हैं, कोई भी माननीय सांसद जी के व्यवहार से और उनके भाषण से नहीं नाराज है। बशर्ते जो विरोधी दल है हमारा, वो उस छोटे छोटे वीडियोज को वायरल कर करके हमारे सांसद का जो है माहौल खराब करने पर पड़ा हुआ है। लेकिन 2 लाख ब्राह्मण है कौशाम्बी लोकसभा सीट पर, निर्णायक भूमिका रखते हैं। अगर उनके सरोज त्रिपाठी की वहाँ रिश्तेदारियां हैं, तो अगर सरोज त्रिपाठी भाजपा की पदाधिकारी हैं, तो ये आप मान के चलिए कि सारे रिश्तेदार विनोद सोनकर के साथ हैं। और यहाँ जितने जिंदाबाद 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 सोनकर जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चीज? विनोद सोनकर 10 साल से यहाँ सांसद रहे हैं, कुछ काम किया? बहुत काम किया है, बहुत बताएंगे काम किया। जैसे सोलर लाइट लगवाए हैं, रोड जो बन रही है जिंदगी में कभी नहीं बनी थी, जो तो बढ़िया ममई फाटक पर ओवरब्रिज, बाबूगंज में ओवरब्रिज, रोडवेज, बस अड्डा। और आपको बता दें यहाँ की जितनी भी सड़कों का जाल बिछा है, सब विनोद सोनकर की देन है। 2014 के पहले बड़े बड़े गड्ढे थे यहाँ, और विनोद सोनकर ने ये सब चीजें दी। दूसरी चीज, विनोद सोनकर ने सरोज त्रिपाठी जैसी महिलाओं की सुरक्षा का भी जिम्मा ले रखा है। आज हम 11 बजे रात को भी अपने घर जाते तो योगी आदित्यनाथ खुद ही कहते हैं कि हमारी एंटी टॉलरेंस की नीति रही है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ तो इस चौराहे पर आप करेंगे, अगले चौराहे पर पकड़े जाएंगे। ये तो योगी सरकार कह रहे हैं। नहीं कह रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं है अभी। हमारे लोकसभा कौशाम्बी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कहने। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा मिला है कि ब्राह्मण नाराज हैं। भाई उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं है। नहीं नाराज नहीं, यहाँ जितने खड़े हैं सब ब्राह्मण नाराज नहीं। कहना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एंट्री की थी, और तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी सबके साथ पूरी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया है। इसलिए पूरे देश की जनता मोदी जी से इम्प्रेस्ड है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार में बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार युवाओं को नहीं मिला। रोजगार के मुद्दे पर ना उसके पहले मेरे बच्चे कलेक्टर और डीएम थे, ठीक है। और जब भाजपा की सरकार आई तो वो सब हटा दिए गए। शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को, शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। हम तो कहते वो खाली हत्याएं कराएं। ये भाजपा की सरकार है, ये सपा की सरकार नहीं है, गुंडों की सरकार नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित है, अनुशासन में रहता है।
और विनोद सोनकर। तो मोदी जी जो एक नारा लगा रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्या 400 पार होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ हो रहे हैं? अरे कहाँ नहीं? 11 राज्यों में तो बीजेपी पहले ही क्लीन स्वीप कर चुकी है, तो किन राज्यों में बढ़ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। 4 जून को देखिएगा ना, आप भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे। 4 जून तक इंतजार कर लीजिए, जब बक्सा खुलेगा तब पता चलेगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कर दिया है वो आज से 600 साल तक कोई भी नहीं कर पाया। और अगर आपको याद हो तो अटल जी की जब एक वोट से सरकार 96 में गिरी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये सूरज फिर निकलेगा, कमल खिलेगा। वही हो रहा है क्या? तभी तो एक वोट देश के नाम लोगों ने दिया और उसके बाद उसको देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया। और आगे भी अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल ही रहा है तो आगे भी जो है अच्छा ही रहेगा।